भारतीय फिल्म उद्योग के कई प्रमुख अभिनेताओं ने राजनीति में कदम रखा है। यहाँ कुछ प्रमुख अभिनेताओं की सूची और उनके राजनीतिक सफर की जानकारी प्रस्तुत है। अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि 3 साल बाद उन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जुड़ी और मथुरा से सांसद चुनी गईं। वह 2014 से इस पद पर कार्यरत हैं और 2019 में पुनः निर्वाचित हुईं। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के पटना साहिब से आने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के प्रमुख नेता रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जहाजरानी मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सनी देओल प्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल ने 2019 में भाजपा के टिकट पर पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव जीता और संसद सदस्य बने। कंगना रनौत क्वीन के नाम से जानी जाने वाली कंगना रनौत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अरुण गोविल रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने 2024 में भाजपा के टिकट पर मेरठ से लोकसभा चुनाव जीता। रवि किशन भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने भाजपा के टिकट पर गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीता और संसद सदस्य बने। स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से प्रसिद्ध हुई स्मृति ईरानी भाजपा की प्रमुख नेता हैं। वह केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और अमेठी से सांसद हैं। गोविंदा प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि बाद में उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। राज बब्बर अभिनेता राज बब्बर ने कांग्रेस पार्टी से जुड़कर 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में सेवा दी है। वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन अभिनेताओं ने अपने फिल्मी करियर के साथ साथ राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भारतीय राजनीति में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण रही है। चिरंजीवी पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी बाद में कांग्रेस में मिली। राजनीतिक करियर आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य। मनोज तिवारी भारतीय सिनेमा और राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है। वे भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार होने के साथ साथ एक लोकप्रिय गायक भी हैं। राजनीति में आने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा में अपना स्थान बनाया और दिल्ली की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। मनोज तिवारी का राजनीतिक करियर राजनीति में प्रवेश। मनोज तिवारी ने 2009 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बाद में 2013 में वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। सांसद चुना जाना। 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने भाजपा के टिकट पर दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसी सीट से पुनः जीत दर्ज की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष 2016 में मनोज तिवारी को दिल्ली भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2017 के दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। संजय दत्त पॉलिटिक्स। संजय दत्त बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता ने राजनीति में भी कदम रखा। हालांकि उनका राजनीतिक करियर छोटा और कम प्रभावी रहा। उनके राजनीति में आने की कहानी और उससे जुड़े तथ्य निम्नलिखित हैं। संजय दत्त का राजनीतिक करियर। राजनीति में प्रवेश। 2009 में संजय दत्त ने समाजवादी पार्टी सपा से राजनीति में कदम रखा। उन्हें लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। चुनाव न लड़ पाना। उनके खिलाफ आपराधिक मामलों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी। 1993 के मुंबई बम धमाकों से जुड़े मामलों में उन्हें अवैध हथियार रखने का दोषी ठहराया गया था, जिससे उनकी उम्मीदवारी पर रोक लग गई। पार्टी से जुड़ाव। संजय दत्त ने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया और पार्टी